हेलो दोस्तों। मैं अपने इलाके में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। पिछले कुछ महीनों से एक खूबसूरत लड़की मुझे बार बार अपने घर बुलाती रहती थी। कभी इंटरनेट स्लो हो जाता था तो कभी कनेक्शन चला जाता था। मेरे साथ और भी दो लड़के काम करते थे, लेकिन वह हमेशा मुझे ही कॉल करती थी। तो 3 महीने पहले जब मैं पहली बार उसके घर गया तो वह लड़की सजी सवरी मेरा इंतजार कर रही थी। गोरी रंगत, हल्का मेकअप और अच्छे कपड़े देखकर मैं थोड़ा घबरा गया। उसने मुस्कुराकर कहा, आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर सीधे आपको कॉल कर सकूं। नहीं तो हर बार अलग अलग लड़के आते हैं और बार बार एड्रेस समझाना पड़ता है। स्कूल के पास से दाएं मुड़कर सामने सफ़ेद गेट वाला घर है। ये कहते हुए वह हंस पड़ी। उसकी बात सुनकर मैं भी मुस्कुरा दिया और उसे अपना नंबर दे दिया। मैंने चेक किया तो बस तार हल्की सी ढीली थी, जिसे ठीक करते इंटरनेट चल पड़ा। उस घर में मैंने किसी और को नहीं देखा, शायद वह अकेली रहती होगी। कुछ दिन बाद फिर उसका फ़ोन आया कि इंटरनेट नहीं चल रहा। मैं फिर उसके घर पहुंचा। उस दिन मैं साधारण कपड़ों में थी, लेकिन फिर भी बहुत सलीके से तैयार थी। मैंने देखा तो इस बार भी तार ही थोड़ी ढीली थी। अब मुझे लगने लगा कि शायद हर बार वही छोटी सी वजह होती है। फिर भी वह मुझे बुला लेती है। काम करके मैं वापस आ गया, लेकिन उसका ख्याल मेरे मन में रह गया। उसने अपना नाम नैना बताया था। मैं अपने माता पिता और दो बहनों के साथ रहता हूँ। पापा चाहते हैं कि मैं उनकी दुकान संभालूं, लेकिन मैंने अपनी नौकरी चुनी थी। एक दिन फिर नैना का फ़ोन आया। उसने कहा, मेरा नेट नहीं आ रहा। मैंने बताया कि एरिया में लाइन का काम चल रहा है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। लेकिन वह बोली, आप एक बार आकर देख लीजिए। पता नहीं क्यों मैं खुद को रोक नहीं पाया और उसके घर पहुंच गया। जब मैंने बेल बजाई तो उसने अंदर से कहा, मैं बाथरूम में हूँ, आप अंदर आकर चेक कर लीजिए। घर में और कोई नहीं है। मैंने राउटर देखा तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं थी। तभी नैना बाहर आ गई। उसे देखकर मैं घबरा गया और बोला, मैडम मैं बाद में आ जाऊंगा। लेकिन वह बोली, कोई बात नहीं, जल्दी से देख लीजिए। मैंने जल्दी से काम निपटाया और बाहर निकल आया। मेरे पास मौका था, पर मैं नहीं चाहता था कि मैं उसके साथ कुछ ऐसा कर दूं जिसके लिए बाद में मुझे या उसे अफसोस रहे। जिस वजह से मैं उसके घर से निकल आया था, मैं ही जानता था कि मैंने खुद को कैसे संभाला। लेकिन फिर भी मैं उसी के ख्यालों में खोया रहता था। जब भी रात को सोता था तो बस उसी के बारे में सोचता रहता था। उस दिन काम ख़त्म करने में सोने ही वाला था कि रात करीब 12 बजे उसका फ़ोन आ गया। उसने कहा, मेरा इंटरनेट नहीं आ रहा, एक बार आकर चेक कर दीजिए। मैंने मजाक में कहा, मैडम इतनी रात हो गई, आप सो जाइए, सुबह देख लूँगा। बाहर बहुत ठंड थी और मैं रज़ाई में था। लेकिन फिर भी उसके फ़ोन ने मुझे बेचैन कर दिया। शायद किसी और का कॉल होता तो मैं उठता भी नहीं, लेकिन उसका नाम देखते ही मैंने फ़ोन उठा लिया। वह बोली, मैं मूवी देख रही हूँ और नेट बार बार रुक रहा है। मैंने समझाया कि शायद तार हिल गई होगी, सुबह आकर ठीक कर दूंगा। लेकिन वह बार बार अनुरोध करने लगी कि एक बार आकर देख लीजिए। तो मजबूरन मुझे निकलना पड़ा। मैं बाइक लेकर उसके घर पहुंचा। वहां पहुंचकर मैंने कॉल किया तो उसने कहा कि मैं दरवाज़ा खोल रही हूँ। मैं बाहर ठंड में खड़ा इंतज़ार करता रहा, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। दोबारा कॉल किया तो कॉल कट गया। अब मुझे अजीब लगा, इसलिए मैंने बेल बजाई तो एक महिला ने दरवाज़ा खोला और पूछा, क्या चाहिए। नैना पीछे खड़ी थी और मुझे इशारा कर रही थी कि मैं ज़्यादा कुछ न बोलूँ। मैंने कहा, आंटी इस इलाके में इंटरनेट की शिकायत आई थी, इसलिए चेक करने आया हूँ। महिला ने मोबाइल देखा और बोली, नेट तो सच में नहीं आ रहा, लेकिन इतनी रात को यहाँ आना ठीक नहीं है। घर में मेरी जवान बहू है। मैंने उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि मैं सुबह आकर ठीक कर दूंगा। फिर वहाँ से लौट आया। रास्ते भर मैं घबराया हुआ था कि कहीं ऑफिस में शिकायत न हो जाए। लेकिन एक बात मेरे दिमाग में अटक गई, जो उस महिला ने कही थी कि नैना उसकी बहू है, यानी नैना शादीशुदा है। ये जानकर मैं अंदर से हिल गया। फिर ये सब कुछ क्यों करती है। अब मैंने सोच लिया था कि मैं उससे दूरी बना लूँगा। जब वह किसी के घर की बहू है तो उसकी इज्जत करनी चाहिए। पर घर आकर न जाने क्यों अंदर ही अंदर मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। शायद मैं नैना से मोहब्बत करने लगा था। अगर वह किसी के घर की बहू है तो उसे अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। जाने क्यों लगता था कि वह मुझे उकसाने की कोशिश करती थी। कुछ दिनों तक उसका फ़ोन नहीं आया। मैंने सोचा, अच्छा है वह समझ गई होगी। लेकिन एक रात 11 बजे मैं सोने की तैयारी कर रहा था कि तभी उसका फ़ोन आ गया। मैंने कॉल रिसीव किया तो उसने कहा, मेरा नेट काम नहीं कर रहा, जरा कर देख जाओ। मैंने कहा, रात बहुत हो गई है, तुम्हारे घर वालों को ये अच्छा नहीं लगेगा, मैं कल सुबह आकर देख लूँगा। इस पर वह कहने लगी, आज घर पर कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ और मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम आकर ज़रा इंटरनेट भी देख जाना और तुम्हारे आने से मुझे अच्छा भी लगेगा। जाने क्यों मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। मैंने कहा, देखो तुम शादीशुदा हो, इस तरह मैं तुम्हारे घर इतनी रात को नहीं आ सकता। इस पर वह उदास हो गई और कहने लगी, मेरे पति दुबई में काम करते हैं और उन्हें मेरी परवाह नहीं है। मेरे सास ससुर मुझे कहीं आने जाने नहीं देते और आज मुझे छोड़कर रिश्तेदार की शादी में चले गए। मेरा कोई दोस्त नहीं है,
तो मैं किससे अपना दर्द बताऊँ? अकेले ही सब कुछ सहती रहती हूँ। ये कहकर वह रोने लगी। उसकी बातों से मुझे उस पर तरस आ गया और मैंने सोचा चल कर देख लेता हूँ और जल्दी से वापस आ जाऊँगा। हालाँकि मुझे काफ़ी घबराहट भी हो रही थी। बाहर तेज़ हवा चल रही थी जैसे मानो बारिश आने वाली हो। इस वजह से मैं बाइक लेकर जल्दी से उसके घर पहुँचा। जब मैं वहाँ गया तो देखा इंटरनेट की तार बिल्कुल सही थी। मैंने कहा शायद पोल से कनेक्शन कटा होगा, मैं कल सुबह ठीक कर दूँगा। तब वह बोली, मैं घर पर अकेली हूँ और बहुत डर लग रहा है, तुम यहीं रुक जाओ। चाहो तो बाहर सोफे पर सो जाना। मैंने कहा मैं यहाँ नहीं रुक सकता। मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी और अगर घर पर कोई आ गया तो मुसीबत हो जाएगी। तुम सारे दरवाजे खिड़कियाँ बंद करके सो जाओ, लोग हमें गलत समझेंगे। इससे अच्छा मैं चला जाऊँ। उसने कहा मैं लैपटॉप पर मूवी देख रही थी और अब नेट भी चला गया है। मैंने कहा तेज़ हवा की वजह से शायद कनेक्शन कटा है, चलो एक बार पोल पर भी देख लेता हूँ ताकि तुम्हें डर न लगे। यह कहकर मैं बाहर निकल गया। मैंने देखा पोल से कनेक्शन कटा था। मैंने उसे ठीक कर दिया। तब तक बारिश आ चुकी थी और मैं भीगने लगा। नैना भी बाहर खड़ी थी। मैंने उससे कहा अंदर चली जाओ, नहीं तो भीग जाओगी। उसने कहा मुझे बारिश में भीगना पसंद है। मैंने कहा अगर तुम्हें बारिश में नहाना पसंद है तो तुम नहा लो और मैं तब तक अपना कनेक्शन ठीक कर देता हूँ। फिर मैंने उसका कनेक्शन ठीक कर दिया और उसे कहा कि अब अंदर जाकर चेक कर लो, फिर मैं निकल जाऊंगा। आधी रात को यहाँ रुकना ठीक नहीं था। उसने कहा लैपटॉप देख लो, शायद अब चल जाए। जैसे ही मैंने उसका लैपटॉप खोला तो स्क्रीन पर एक ऐसी मूवी आ गई जिसे देखकर मैं घबरा गया और बाहर जाने लगा। तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि मुझे रात को अकेले बहुत डर लगेगा। उसके ऐसे कहने पर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मैं खुद को संभाल नहीं पाया। और जो हुआ वह गलत था क्योंकि वह किसी और की पत्नी थी, पर मैं उसे पल अपनी हदें भूल बैठा। सुबह हुई तो वह रोने लगी और बोलने लगी तुमने ये सब क्या कर दिया, मैंने तो दोस्त के नाते तुम्हें रुकने को कहा था। मैंने कहा तुमने भी तो साथ दिया, तभी मैं बह गया। वह चुप रही और मैं अपने घर आ गया। मेरी माँ ने पूछा तुम सारी रात कहाँ थे। मैंने कहा कुछ काम आ गया था और बारिश की वजह से मैं अपने दोस्त के यहाँ रुक गया था। माँ ने पूछा बारिश तो 4-5 घंटे पहले ही रुक गई थी। मैं कुछ नहीं कह सका, क्या कहता, बस उन्हीं के ख्यालों में खोआ हुआ था। कुछ ही दिन बीते थे कि नैना ने बेचैनी से कॉल किया और कहा कि तुम्हारे बिन मन नहीं लग रहा, यह क्या कर दिया तुमने, मुझसे आकर अभी मिलो। मुझसे भी रहा नहीं गया और आग दोनों तरफ थी। उसके बाद जब भी मौका मिलता वह मुझे अपने घर बुला लेती और हम दोनों एक दूसरे में खो जाते। मैंने कहा नैना मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। ये सुनकर नैना खिल उठी। एक दिन मैं उसके साथ समय बिता रहा था, तभी अचानक घर पर कोई आ गया। नैना घबरा गई और बोली लगता है सास ससुर आ गए, तुम उस कमरे में छुप जाओ। लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसके सास ससुर नहीं, बल्कि उसका पति था जो दुबई से वापस आया था। नैना उसे देखकर हैरान रह गई। वह सीधा बेडरूम में आया और बोला नैना मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। नैना ने कहा पहले आप फ्रेश हो जाइए। लेकिन उसका पति नहीं माना और उसके साथ बैठ गया। नैना उसका साथ दे रही थी। यह देखकर मेरे दिल में आग से लग गई कि मेरी मोहब्बत किसी और के साथ ऐसे कैसे बातें कर रही है। सब होने के बाद जब उसका पति बाहर गया तो नैना ने कहा तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। मैंने कहा यह सब क्या था, एक तरफ तुम मेरे साथ रिश्ता रखती हो और दूसरी तरफ अपने पति के साथ ऐसे कैसे कर सकती हो। उसने कहा अभी तुम यहाँ से जाओ, बाद में बात करेंगे। उस वक्त मैं अपने घर चला आया, लेकिन उसके बाद नैना ने मुझे कॉल करना बंद कर दिया। जब भी मैं फ़ोन करता तो वह काट देती और मुझसे दूरी बना ली। 3 महीने तक मैं उसके लिए तड़पता रहा, लेकिन उसे मेरी कोई परवाह नहीं थी। आखिर एक दिन मुझसे रहा नहीं गया और मैं गुस्से में उसके घर चला आ गया। जब उसने दरवाज़ा खोला तो बोली तुम यहाँ क्या कर रहे हो और चले जाओ। मैंने कहा मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम मुझे इस तरह नज़रअंदाज नहीं कर सकती। मैं घर के अंदर आ गया और उससे बात करने लगा। तभी उसकी सास सामने आ गई और चिल्लाने लगी ये सब क्या चल रहा है। तभी उसका पति भी आ गया और मुझ पर गुस्सा करने लगा। मैंने कहा नैना मेरी मोहब्बत है, आप हमें जुदा नहीं कर सकते। लेकिन नैना मुकर गई और बोली यह लड़का मुझे परेशान कर रहा है, मुझे बार बार परेशान करता है और ये ज़बरदस्ती करके अंदर घुस आया और ऐसी हरकत करने लगा। ये कहते हुए मासूम चेहरा बनाकर इस कदर रो रही थी कि उसका पति उस पर विश्वास कर बैठा और मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। शायद परिवार की इज्जत की वजह से उन्होंने पुलिस में शिकायत नहीं की, लेकिन उसने मेरी इंटरनेट कंपनी में कॉल करके मेरे खिलाफ शिकायत कर दी, जिससे मेरी नौकरी चली गई। अब मैं दर दर भटकने लगा। मेरी बहुत ही बेइज्जती हो चुकी थी। माँ बाप के सामने भी शर्मसार हो गया था। प्यार सच में जानलेवा होता है। उस चालाक औरत ने मुझे अपनी ज़रूरत पूरी की और जब काम निकल गया तो मुझे इस तरह छोड़ दिया। मैं पूरी तरह टूट चुका था। मेरा कहीं मन नहीं लगता था, लेकिन मुझे उसके भूलना मुश्किल था। तभी मुझे पता चला कि नैना प्रेग्नेंट है। यह सुनकर मैं मौका ढूंढने लगा और एक दिन जब वो अकेली थी तो मैं उसके पास पहुंचा और बोला बताओ
तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया? वह रोने लगी और बोली, मुझे माफ़ कर दो, जो कुछ भी किया वो एक बच्चे के लिए किया था। दरअसल मैं और मेरे पति बहुत समय से बच्चा चाह रहे थे, लेकिन मैं माँ नहीं बन पा रही थी। जब हमने टेस्ट करवाया तो पता चला कि मेरे पति कभी पिता नहीं बन सकते, लेकिन मैंने ये बात उनसे छुपा ली। वह रोते हुए बोली, मैं तुम्हारे साथ बच्चे की से मैं तुम्हारे बच्चे को अच्छे से पालूंगी। बस तुमसे यही गुजारिश है कि मेरी ज़िंदगी से दूर रहो। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुम मुझे भूलकर अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करो। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए कि नैना ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, लेकिन वह मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। यह सोचकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने उसे माफ़ कर दिया और कहा, मेरे बच्चे को अच्छे से रखना। उसे कभी यह महसूस मत होने देना कि उसका असली बाप कौन है, और तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहना। मैंने दिल से माफ़ कर दिया। ये कहकर मैं वहाँ से निकल गया था। बाहर आकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सीने से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। नैना से बात करने के बाद मेरा दिल थोड़ा हल्का ज़रूर हो गया था, लेकिन अंदर कहीं न कहीं एक गहरी टीस रह गई थी। अब मैंने ठान लिया था कि अपनी ज़िंदगी को दोबारा रास्ते पर लाऊँगा। मैंने फिर से नौकरी ढूँढनी शुरू कर दी, ताकि अब इज़्ज़त की ज़िंदगी जी सकूँ और अपने बीते हुए कल को पीछे छोड़ सकूँ। कई रातों तक मैं उस बच्चे के बारे में सोचता रहा जो मेरी दुनिया का हिस्सा बनने वाला था, लेकिन जिसे मैं कभी अपना नहीं कह पाऊंगा। यही सोचकर आंखें भर आती थी। फिर भी मैंने खुद को समझाया कि यही सही है, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अब आप ही बताइए, क्या नैना को माफ़ करके मैंने सही किया, या मुझे अपनी किस्मत से लड़ना चाहिए था? आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर हमेशा अच्छी अच्छी कहानियाँ मिलती रहेंगी।